क्वेश्चन नंबर 60 तक न्यूटन्स लॉ में, न्यूटन्स लॉ चैप्टर में टॉपिक वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक कर चुके थे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। देख क्वेश्चन नंबर 61 क्या दिया हुआ है। ये जो है, अ मशीन गन ऑफ द 15 kg, मान लेते हैं कि मशीन गन है और मशीन गन 15 kg का है। फायर्स बुलेट्स, जिसका मास जो है, बुलेट का मास दिया हुआ है 100 ग्राम। 100 ग्राम मतलब 0.1 kg एट द रेट ऑफ 40 बुलेट्स पर मिनट। 40 बुलेट्स पर मिनट। अब पर मिनट को 60 में सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये हो जाएगा 2/3 बुलेट पर सेकेंड। ये n का वैल्यू आ गया पर सेकेंड में। अब जो है क्या दिया हुआ है, पर मिनट विथ स्पीड, और बुलेट का स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 600 मीटर पर सेकेंड। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द मशीन गन इन पोजीशन। अब इसको जो है अपने पोजीशन में रखे रहने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये फोर्स कितना रिक्वायरमेंट होगा, ये पूछ रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा जो रिक्वायर्ड होगा इसको रोके रहने के लिए। तो चूंकि बुलेट आगे निकल रहा है तो फोर्स बुलेट पर आगे लगा होगा, तभी आगे निकला। तो गन को बुलेट पीछे फोर्स देगा, मतलब बुलेट पर नहीं, गन पर फोर्स पीछे लगेगा, तो हमें भी इधर से उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। कि क्या आता है इसका रिजल्ट, तो ये होता है v dm/dt इंटू n। यही रिजल्ट आता है, जहाँ पढ़ाया गया होगा उसमें जो है आप नोट्स में चेक कर लीजिएगा। अब dm/dt मतलब 1 सेकेंड में कितने मास जो है फायर होते हैं, तो वो दे दिया। और इंटू वी, वेलोसिटी कितना है 600 इंटू dm/dt इंटू n, 1 सेकेंड में। ये जो टोटल एक बुलेट का मास ये हो जाएगा पर सेकेंड में, लेकिन 1 सेकेंड में टोटल कितने बुलेट निकलना है 2/3, तो 2/3 और बुलेट का मास रख देंगे। और चूंकि पर सेकेंड है तो टाइम का वैल्यू 1 हो गया, तो टाइम का वैल्यू तो 1, और dm इंटू n ये आ गया टोटल बुलेट का मास पर सेकेंड में जो फायर किया जा रहा है। तो ये आ गया 0.1 एक बुलेट का मास इंटू 2/3 पर सेकेंड बुलेट जो फायर किया जा रहा है, ये आ जाएगा आपका 200, और ये आ जाएगा आपका 40 न्यूटन। सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेशन, इसका 40 न्यूटन आंसर होगा। मतलब क्वेश्चन ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62, 3 ब्लॉक दिया हुआ है, 3 इक्वल ब्लॉक्स, मतलब तीनों का मास इक्वल दिया हुआ है। डायग्राम बना हुआ है, ABC, सभी दिए हुए हैं 6 kg, सभी ब्लॉक के मास 6 kg दिए हुए हैं। स्ट्रिंग पासिंग ओवर द फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस पुली, मतलब इससे फ्रिक्शनलेस पुली से पास कर रहा है। द टेंशन दिस स्ट्रिंग कनेक्टेड बिटवीन वेट्स B एंड C, मतलब इसमें टेंशन पूछ रहा है। अब देखिए क्या तरीका था इसमें, ये 6 kg है, ये भी 6 kg है,
शॉर्टकट तरीका क्या बताए थे एक्सेलरेशन निकालने का कि टोटल इधर का मास जोड़ लीजिए 12, 12 का आ गया 120 न्यूटन, इसका 60 न्यूटन। नेट जो ड्राइविंग फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा 120 माइनस 60, मतलब 60 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 नहीं, मतलब प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18। ये कितना आ रहा है ये आ गया एक्सेलरेशन, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर ना। अब यहाँ पर टेंशन निकालना है तो सी का एफबीटी बना लीजिए, सी का एफबीटी बनाएंगे यहाँ का टेंशन आ जाएगा, तो सी का 6 kg का वेट 60, टेंशन ऊपर टी, एक्सेलरेशन नीचे, ए इक्वल टू 10/3। अब इक्वेशन क्रिएट कर लीजिए, एक्सेलरेशन नीचे तो फोर्स नीचे का ज़्यादा होगा, 60 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 6 इंटू 10/3, और ये आ जाएगा कितना 20 आ जाएगा, तो टी इक्वल टू 40 न्यूटन आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिकली जो भी है इसमें कैलकुलेशन, इसका आएगा 40, मतलब जो है आपका 62 का बी सही होगा, 62 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन 63 क्या दिया हुआ है, अ ब्लॉक weighing 40 न्यूटन इज सपोर्टेड बाय 2 rope, one rope is horizontal and other makes an angle 30 degree with the ceiling ये है, सीलिंग के साथ रोप जो है वो 30 डिग्री बना रहा है, अदर मेक्स एन एंगल 30 विद द सीलिंग दैट। अच्छा, अ ब्लॉक ऑफ द 40 न्यूटन इज सपोर्टेड बाय 2 रोप, एक रोप ये हो गया, वन रोप इज हॉरिजेंटल, तो दूसरा रोप हॉरिजेंटल हो गया, विद द सीलिंग, द टेंशन द रोप अटैच टू द सीलिंग इज, टेंशन द रोप अटैच टू द, मतलब इसमें टेंशन पूछ रहा है क्या होगा, और कितने का वेट है 40 न्यूटन का वेट है, मतलब ये mg का वैल्यू दिया हुआ है, 40 न्यूटन ये mg का वैल्यू दिया हुआ है, लैंग्वेज के हिसाब से ये आपका बनकर आया। अब देखिए ये 30 है तो ये भी 30 होगा, टेंशन इधर है, इधर कितना होगा t cos 30 √3/2, इधर t sin 30 t/2। अब t/2 किसके बराबर हो जाएगा, जैसे इसका अगर एफबीडी बनाएं इसका तो क्या हो जाएगा, इसमें इसका एफबीडी बनाएंगे तो t/2 ऊपर 40 नीचे, इधर मान लेते हैं। अच्छा, टेंशन निकालना हो गया, अब तो आ जाएगा इसी से, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, t/2 इक्वल टू 40, तो यहाँ से t इक्वल टू क्या आ गया 80 न्यूटन, इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा, 63 का जो है ए सही होगा ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पर, क्या दिया हुआ है, अ बॉल ऑफ द मास 0.2 kg स्ट्राइक्स अ फिक्स सरफेस एंड रिबाउंड एट द 60 डिग्री टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, इफ इट्स स्पीड ऑल्सो चेंजेस from 20 meter per second to 30 meter per second to 10 meter per second, the magnitude of the impulse received by the ball, magnitude of the impulse मतलब impulse अगर I से डिनोट कर रहे हैं, इसी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, जो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो ये आ जाएगा, क्या होता है चेंज इन मोमेंटम होता है, जो इम्पल्स होता है फॉर्मूला वो चेंज इन मोमेंटम होता है, तो इसमें जो है fixed surface and rebound at the original ball of mass इतना strikes a fixed surface, मान लेते हैं ये सरफेस है,
और इनिशियल वेलोसिटी से जो दूसरा वाला है वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। यही क्वेश्चन दे रहा है। ये सरफेस है, यहाँ से फिर यहाँ पर, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री कौन बना रहा है इसमें, देख लेते हैं। इतना स्ट्राइक सरफेस रिबाउंड्स एट टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। नहीं, देखिए इसका जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, इसका शुरुआती ये डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन से वो कितना एंगल अब बनाने लगा, ये 60 डिग्री है। अब ऑल ऑफ द मास 0.2, मास कितना दिया हुआ है, 0.2 kg। अब ऑल ऑफ द मास 0.2 kg strikes a fixed surface and rebound at the 60 डिग्री टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। ओरिजिनल डायरेक्शन से 60 डिग्री जो है चेंज हो जाता है उसका डायरेक्शन। इफ इट्स स्पीड ऑल्सो चेंजेस, इसका स्पीड अभी कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड, बाद में कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, अब कैसे करेंगे इसको। तो अगर ये 60 होगा तो ये एंगल निकाल लेते हैं कितना होगा, और ये निकाल लेते हैं कितना होगा। देखिए अगर इसमें जो है, या तो एक और तरीका है, हमें डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम डेल्टा वी। अगर वेक्टर के साथ बात करें तो एम डेल्टा वी ये हो जाएगा, और यही जो है इम्पल्स देगा। और जब दो वेक्टर, मास तो पता है 0.2 kg, ये तो रख देंगे, हमें डेल्टा वी निकालना है। अब डेल्टा वी निकालने के लिए करते क्या हैं कि जैसे कोई दो वेक्टर, ये वेक्टर में पढ़ाया गया होगा, थीटा एंगल पर हो, तो a माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यही होता है फॉर्मूला। ये फॉर्म यहां जब प्लस हो जाएगा तो यहां प्लस हो जाएगा, जब दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो यहां प्लस होता है, घटाते हैं तो माइनस होता है। तो अगर इसी बेस पर इसका देखा जाए तो चेंज, ये क्या है, चेंज इन वेक्टर है ना, दो वेक्टर का चेंज है। हमें भी तो चेंज इन वेक्टर ही निकालना था, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना था। इसका फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, ए की जगह हो जाएगा इसका वेलोसिटी शुरुआत का या किसी एक वेक्टर का, तो 20 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का जो बी की जगह हो जाएगा माइनस 2ab cos 60। अब देखिए cos 60 1/2 होता है, जो 2 कैंसिल कर देगा, और ये आ जाएगा 400 प्लस 100 माइनस 200, ये 200 होगा। ये कितना जाएगा, 500 माइनस 200 √300 या 10√3, ये आ जाएगा। अब जो 10√3 है उसको यहाँ पर रख देते हैं, तो 0.2 इंटू 10√3। अब किस फॉर्म में आंसर दिया है पहले वो देखना पड़ेगा, ऑप्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है, न्यूटन सेकेंड। मतलब इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 64 में, ये 0.2 इंटू 10 2 हो जाएगा, तो 2√3 न्यूटन सेकेंड। ये आएगा कैलकुलेशन करने के बाद।
तो 2√3 ये बी ऑप्शन दे रहा है इसमें, इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का बी ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। An object initially at rest explodes, disintegrating into 3 parts of the equal masses। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो एक्सप्लोड ब्लास्ट होता है 3 इक्वल पार्ट में। पार्ट 1 एंड 2 हैव द सेम इनिशियल वेलोसिटी। जब ये जो है एक्सप्लोड होता है 3 इक्वल मास में, तो उसमें से 2 का वेलोसिटी सेम है, मतलब स्पीड सेम है। पार्ट 1 मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो किसी 2 का 1 और 2 का अब द सेम इनिशियल स्पीड कॉमा द वेलोसिटी वेक्टर बीइंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों जो है सेम स्पीड से हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री बना रहे हैं। थर्ड पार्ट विल हैव एन इनिशियल स्पीड। तो इसका स्पीड पूछ रहा है क्या होगा। जब एक्सप्लोड किया है तो इसका मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि ये इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोड किया होगा। तो इंटरनल फोर्स से ही एक्सप्लोड किया है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो ये बोला जाता है ना कि एक्सटर्नल फोर्स जब 0 होता है तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होता है। इनिशियल मोमेंटम रेस्ट में चूंकि था, ये ब्लास्ट होने से पहले, एक्सप्लोड करने से पहले रेस्ट में था, तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी रेस्ट है तो 0 हो जाएगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। फाइनल जो मोमेंटम होगा तो बोलेंगे तीनों मिल करके 0 होंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियल में 0 है, इनिशियल में 0 है, तो फाइनल में भी सब मिल कर क्या होंगे? 0 होंगे। अच्छा, ये तीनों मिल करके तब 0 होंगे जब इन दोनों का नेट मोमेंटम इसके अपोजिट होगा। जैसे इन दोनों का नेट मोमेंटम कितना होगा, तो इसका पी नॉट इजकल टू या पी 1 इज इक्वल टू एम इंटू वी होगा। ये जो है हो जाएगा P2 इज इक्वल टू एम इंटू वी। अब दोबारा डायग्राम बनाते हैं। एम वी ये 2 का हो गया, और तीसरा V0, इसका मास m है। अच्छा, 2 वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं और दोनों का वैल्यू जब सेम होता है तो रिजल्टेंट आता है mv√2। मतलब इसका रिजल्टेंट 90 डिग्री पर होने की वजह से mv√2 आ जाएगा। और इन दोनों का जो नेट इधर आ रहा है ये इसके जस्ट अपोजिट होगा, तभी तो कैंसिल आउट करेगा तो 0 हो जाएगा तीनों का मिल करके। जैसे तीनों का नेट मोमेंटम 0 करने के लिए इन दोनों का चूंकि ये मिल गया तो ये जस्ट इसके अपोजिट होगा, अब बराबर वैल्यू का होगा तभी तो कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ से ये आ गया mv√2। ये अननोन है तो प्लस लिख देते हैं हम। अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, ये पॉजिटिव आ जाएगा तब। ये जो है अननोन है तो इसको भी रहने देते हैं, वैसे ही साइन के साथ नहीं रखते हैं। जो भी आएगा वो उसके हिसाब से हम कंक्लूजन निकालेंगे। यहाँ से m से m कैंसिल, V0 का वैल्यू क्या आ गया? माइनस V√2। अब देखिए वही बोले ना कि जो V0 का वैल्यू आएगा उससे रिजल्ट निकालेंगे कंक्लूजन। देखिए माइनस आ रहा है, माइनस आने का मतलब ये हुआ कि जो इस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा नेट, जैसे इन दोनों का नेट डायरेक्शन इधर था ना, तो जो इसका डायरेक्शन इधर था नेट वाला, उसके जस्ट अपोजिट इधर हो जाएगा V0 का। तो V0 किस डायरेक्शन होगा? तो इस डायरेक्शन के अपोजिट। इसका डायरेक्शन इधर था तो माइनस का मतलब उसके अपोजिट, माइनस का मतलब उसके अपोजिट, मतलब इधर होगा V0। अब कितना होगा? तो V0 इक्वल टू होगा V√2। यही आंसर है, V√2 आंसर होगा। इसका आंसर आ जाएगा 65 का ए, मतलब इसका ऑप्शन 65 का ए हो जाएगा। अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 66 पर, इफ इम्पल्स वेरीज विथ टाइम एस आई इज इक्वल टू 20t² माइनस 4t, द चेंज इन मोमेंटम इज मिनिमम एट। तो बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम, ये मिनिमम कब होगा? चेंज इन मोमेंटम कहने का मतलब इम्पल्स, क्योंकि इम्पल्स वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। क्लियर? तो अगर वो चेंज इन मोमेंटम मिनिमम करने की बात बोल रहा है, मतलब वो इसको मिनिमम करने की बात बोल रहा है, मतलब इम्पल्स को मिनिमम करने की बात बोल रहा है। ये मिनिमम होने का मतलब डी आई अपॉन डी टी वो आ जाएगा 40t माइनस 40, क्योंकि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना पड़ता है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और 0 के बराबर करते हैं। यहाँ से t इक्वल टू क्या आ गया 1, मतलब 1 सेकेंड पर t टाइम है, तो 1 सेकेंड पर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे d2i/dt2 जो आएगा कितना 40, मतलब पॉजिटिव। डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव आने का मतलब कि मिनिमा देगा। कौन? i किस पर? i मिनिमम किस पर? एट t इज इक्वल टू 1, मतलब t इज इक्वल टू 1 पर पॉजिटिव आना मतलब मिनिमा देगा। और किस पर मिनिमा देगा? तो जो एक बार डिफ्रेंशिएट करके 0 के बराबर किए थे उससे जो टाइम का वैल्यू आया था उस टाइम पर i का वैल्यू मिनिमम आएगा। मतलब यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 रख देते हैं, तो इम्पल्स एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड क्या हो जाएगा? 1 रखिए यहाँ पर, तो 20 माइनस 40, क्योंकि बाकी तो t की जगह 1 रखेंगे तो 1 ही हो जाएगा पूरा, तो आ जाएगा माइनस 20। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, अच्छा केवल टाइम पूछ रहा था, टाइम के हिसाब देखा जाए तो केवल बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, मतलब 66 का बी सही होगा, t इज इक्वल टू 1 पर मिनिमम होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। If the impulse, if the bullet of the mass 100 gram moving with the velocity 150 meter per second penetrate a bullet wooden block up to 6 सेंटीमीटर, मान लेते ये वुडन ब्लॉक दिया हुआ है और बुलेट जो है वो उसके अंदर जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है वो? कितना मास दिया हुआ है? 100 ग्राम, और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना पेनिट्रेट मतलब कितना धंस जा रहा है? 60 सेंटीमीटर, नहीं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर अंदर धंस रहा है ये। देन द एवरेज